यूपी में अब क्या होगा? क्या हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रधान प्रशासक बने रह पाएंगे? क्या योगी सरकार प्रधानों के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? उसका क्या होगा? जो प्रशासक बने प्रधानों ने करीब 60 करोड़ रुपए का भुगतान 15वें और 5वें वित्त आयोग से कर डाला है। उनका क्या होगा जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के भावी उम्मीदवार हाई कोर्ट के आदेश को अपनी बड़ी जीत मानकर चल रहे हैं? क्या उनको सरकार और नाराज करेगी? प्रधान चिंता न करें, क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी या फिर प्रधानों की स्थिति त्रिशंकु जैसी हो जाएगी? फिलहाल योगी सरकार प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के हाई कोर्ट के आदेश पर आगे चलकर क्या कदम उठा सकती है, या आई इंडिया आपको समझाने की कोशिश करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। पहले तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 57,694 ग्राम पंचायतें हैं, जिनके प्रधानों और पंचों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो चुका है, जबकि 625 ब्लॉक प्रमुखों और 75 जिला पंचायत अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः 19 जुलाई और 11 जुलाई को खत्म हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को समय पर कराए जाने की मांग उठती रही, लेकिन नहीं कराए गए। ना तो ओबीसी आयोग का समय पर गठन किया गया और न ही मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन समय पर हो पाया। ऐसे में इन आरोपों को बल मिला कि विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराना सरकार चाहती है। इधर प्रधानों को खुश करने के लिए योगी सरकार ने अपने ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करते हुए प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम पंचायत संगठन की मांग पर 25 मई को प्रधानों को प्रशासक बनाने का आदेश जारी हुआ। जिले से भी 26 मई को आदेश जारी होते ही प्रधान प्रशासक बनकर काम करने लगे। अब लाखों लाख व भावी उम्मीदवार जो लंबे समय से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे और समय पर चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे, आंदोलन भी किए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तब राष्ट्रीय अधिकार संघ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद राठौर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इधर प्रशासक बनाए गए प्रधानों ने 15वें और 5वें राज्य और वित्त का करीब 6 करोड़ का भुगतान भी कर डाला। अब 25 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने वकील इम्तियाज हुसैन की दलीलों के बाद आदेश करते हुए 25 मई और 26 मई को प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के आदेश को पूरी तरह गैर कानूनी और शून्य करार देते हुए यह कहा है कि यह एक असंवैधानिक प्रावधान के तहत जारी किए गए थे। आदेश अवैध है, इसलिए मौजूदा प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब इस आदेश को लेकर अपने अपने तरह से दावे किए जाने लगे। प्रधान संगठन की ओर से यह कहा जाने लगा कि प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर कोई रोक नहीं है, जबकि जिन अरविंद राठौर के रिट पर यह आदेश हुआ, उनका कहना है कि जब आदेश को ही कोर्ट ने अवैध मान लिया और शून्य बता दिया, तो फिर प्रधान प्रशासक रहे ही नहीं। ऐसे में अब बहस यह भी होने लगी है कि प्रधानों ने जो प्रशासक बनकर करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया, उसका क्या होगा? इस बात से प्रधान चिंता में डूब गए हैं, क्योंकि एक तरफ यह कहा जाना है कि प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर रोक नहीं लगाई गई है, और दूसरी तरफ यह कहना है कि सरकार हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील करने जा रही है। फिलहाल कई प्रधानों ने आई इंडिया को बताया कि उनकी हालत त्रिशंकु जैसी हो गई है। सरकार के सूत्रों की माने तो योगी सरकार के सामने अभी कई विकल्प खुले हुए हैं। चूंकि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का आदेश है, इसलिए सरकार रिव्यू में भी जा सकती है और डबल बेंच एवं सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का रास्ता खुला हुआ है। हमने एक अधिकारी से यह भी जाना कि प्रशासक बनाए गए प्रधानों ने 15वें और 5वें राज्य वित्त से जो करोड़ों रुपए का भुगतान किया है, उसके लिए प्रधान को दोषी माना जाएगा। तो उनका कहना था कि प्रधानों ने वही किया जो शासन ने उन्हें आदेश दिया। फिलहाल अब आगे क्या होगा? 13 जुलाई को
इलाहाबाद हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई में बहुत कुछ तय होगा। कोर्ट ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए अवमानना की चेतावनी भी जारी की है। यह ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और चुनाव कराने की निश्चित समय सीमा को लेकर जारी की गई है, जिसमें हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रमुख सचिव पंचायती राज को तब व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होना होगा जब सरकार अगली तारीख तक स्पष्ट समय सीमा नहीं बताती है, और अपने व्यक्तिगत हलफनामे में यह भी समझाना होगा जब हाई कोर्ट पहले ही इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर चुका था तो उन्होंने किस परिस्थिति में यह आदेश जारी किया। यानी प्रशासक बनाने का आदेश, ऐसा न करने पर इसे कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाएगा। फिलहाल ये है पूरा पंचायत चुनाव को लेकर विश्लेषण। इसमें आपकी भी राय महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में जाकर आप रख सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं कि कहां पर किसकी कमी है, क्या प्रशासक प्रधानों को बनाना सही है, और फिर जो भावी उम्मीदवार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे उनकी संख्या भी लाखों में है, क्या उनके साथ न्याय हुआ समय पर जब चुनाव नहीं हुआ। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें दे सकते हैं। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।